सुप्रीम कोर्ट का NA-75 डस्का में 10 अप्रैल को दोबारा इंतखाब मुलतवी करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हल्के में पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है। फिलहाल 10 अप्रैल का फैसला मुलतवी कर रहे हैं। दौरान समाअत अदालत ने सवाल उठाए कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकतें करवाईं? मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू किए। नून लीग का असर और रसूख ज़्यादा था तो तशद्दुद और बदअमनी फैलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? केस में नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिकार के अलावा बाकी फरीक़ैन को भी सुनना है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर उन्हें घर भिजवाने की इजाज़त नहीं दे सकते। पंजाब के नए बल्दियाती एक्ट से मुतालिक अदालत का कहना था कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट का सेक्शन 3 आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 140 के तहत कानून बनाया जा सकता है लेकिन इदारों को ख़त्म नहीं कर सकते। इख्तियार में तब्दीली कर सकते हैं। बुनियादी ढांचा बेहतर बनाया जा सकता है। इख्तियार में तब्दीली कर सकते हैं। बुनियादी ढांचा बेहतर बनाया जा सकता है। नैब पेशी पर मरियम नवाज को कारकुनों को साथ लाने से रोकने के लिए नैब की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने सवाल किया कि अमन अमान यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। आप मामला अदालत क्यों लेकर आए हैं? रियासत कहाँ है? अदालत को इस सियासी काम में क्यों लाया जा रहा है? अगर कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। अदालत ने नैब की दरखास्त निपटा दी। दरखास्त में नैब ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मरियम नवाज 26 मार्च को पेशी पर अकेले आएँ। कारकुनों को साथ लाना तफ्तीश में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। नैब दफ्तर लाहौर में मरियम नवाज की पेशी पर इक़दामात। कारकुनान के मुमकिना मुजाहिरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। नैब दफ्तर के बाहर का इलाका रेड जोन करार। नैब दफ्तर के अंदर और बाहर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात होंगे। नैब दफ्तर के इर्द गिर्द 300 मीटर पर कंटेनर्स लगाए जाएंगे। नैब दफ्तर तक सिर्फ मरियम नवाज की गाड़ी ही जा सकेगी। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड में मिली जोश, दिफाई क़ुव्वत और महारत का शानदार मुजाहिरा। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों और आर्मर्ड कोर दस्ते में शामिल। टैंक्स तोपखानों पर मुश्तमिल दस्तों की भी सलामी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना के बायस परेड की तकरीब में शरीक नहीं हुए। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख ईसा बिन खलीफा, कमांडर यूके स्ट्रेटेजिक कमांड सर पैट्रिक सैंडर्स और चीफ ऑफ डिफेंस एंड कमांडर श्रीलंकन आर्मी ने भी परेड देखी। शक्कर पड़िया ग्राउंड इस्लामाबाद में लड़ाका तैयारों की घन गरज। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में शानदार फ्लाई पास्ट पेश। शेरदिल टीम ने खूबसूरत फॉर्मेशन से आसमान पर रंग बिखेरे। F-16, JF-17 थंडर और मिराज तैयारों के करतब। पैराट्रूपर्स का भी महारत का शानदार मुजाहिरा। बहरीन, फ़लस्तीन, इराक, श्रीलंका और तुर्की के पैराट्रूपर्स की खुसूसी शिरकत। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर हल होना ज़रूरी है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। अपनी आज़ादी का हर कीमत पर दिफा करने का आज़म। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम पाकिस्तान परेड पर खिताब में कहा, जनूबी एशिया की क़यादत तासुब, मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत को तर्क कर दे। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ा रहा है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबी का दुनिया ने एतराफ़ किया। हमने कम वसाइल के बावजूद कोरोना का सामना किया। बहुत जल्द कोरोना पर काबू पा लेंगे। वैक्सीन की फराहमी पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया। यौम पाकिस्तान परेड में कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स को कौम का सलाम। परेड में पहली बार NCOC का फ्लोट पेश। मुकम्मल SOPs के साथ होने वाली परेड में तमाम अफराद को खुसूसी बायोसिक्योर बबल में रखा गया था। परेड के शुरका के लिए समाजी फासला यकीनी बनाया गया। दाखिली रास्ते पर टेम्परेचर गन से दर्जा हरारत चेक किया गया। हैंड सैनिटाइजर और मास्क भी फराहम किए गए।
मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3,946 नए मरीज सामने आए। 24 मार्च को 38,858 टेस्ट किए गए। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 18% तक पहुँच गई। 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,366 कोरोना केसेस रिपोर्ट। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 3 शादी हॉल्स और 11 दुकानें सील। 20,000 रुपए के जुर्माने आए। इस्लामाबाद में सरकारी तातील के बावजूद कोरोना वैक्सीनेशन मराकज़ खुले हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद के मुताबिक ऐसे तमाम अफराद जो आज की मुकर्ररा तारीख में वैक्सीनेशन नहीं करवा सके, उनकी वैक्सीनेशन कल की जाएगी। इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 31,809 हेल्थ वर्कर्स और सीनियर शहरियों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने की इस्तदा मंजूर। अदालत का शहबाज शरीफ को 2 दिन में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने का हुक्म। अदालत में शहबाज शरीफ ने बताया कि इस साल वो 70 साल के हो जाएंगे। कोरोना वैक्सीन लगवाना उनका भी हक है। आज तक उनके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स उन्हें फराहम नहीं की गई। अदालत का चीफ सेक्रेटरी को फौरी शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स उन्हें फराहम करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी मजीद समाअत कल तक मुलतवी। डैनियल पर्ल केस सुप्रीम कोर्ट में अहमद उमर शेख की कोट लाखपत जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। पंजाब हुकूमत को मुतालिका अफराद को सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस उमर अताब इंदयाल ने रिमार्क्स दिए, इन अफराद की रिहाई के हुक्म के बाद लगातार हिरासत पर अदालत मुतमईन नहीं। अटॉर्नी जनरल की 1 हफ्ते में अहमद उमर शेख को पंजाब मुंतकिल करने की यकीन दहानी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ खर्च की मंजूरी दे दी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मदद रोकने के एक्शन प्लान पर अमल दरामद लाजमी करार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एलामी के मुताबिक अगले माली साल के अहदाफ जनरल सेल्स टैक्स और ज़ाती आमदन में टैक्स इस्लाहात पर मुनहसर होंगे। कोरोना के चैलेंज के बावजूद पाकिस्तानी मईशत की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही। पाकिस्तानी हुकाम ने शरह नमू में इजाफे, पायदार इक़्तिसादी तरक्की, इदारा जाती इस्लाहात और मुआशी इस्लाहात के लिए जारहाना इक़दाम किए। परेज में तुर्क फजाइया का पैगाम, दिल दिल पाकिस्तान। फजाई करतब से दिल जीत लिए। तुर्क मेहतर मिलिट्री बैंड की खुसूसी परफॉर्मेंस। सल्तनत उस्मानिया के दौर की रिवायती जंगी धुन भी बजाई गई और दिल दिल पाकिस्तान का गीत गाया। परेड में पाकिस्तान के सकाफती रंगों की अक्कासी। सिंध के सकाफती रंगों से सजे फ्लोट पर रिवायती रक्स। पंजाब के फ्लोट पर शाही कला, बाबा गुरु नानक और बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार नुमायां। बलोचिस्तान के फ्लोट पर ज़ियारत रेजिडेंसी और चमन बॉर्डर बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूबे की रिवायात और सकाफत की अक्कासी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फ्लोट भी नुमायां रहे। ख़वातीन ढोलची तवज्जो का मरकज़ बन गई। मुख्तलिफ धुनों से तमाम इलाकों की नुमाइंदगी की। कराची के औरंगी और गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी। लियाकताबाद, लंडी कोतल और शफीक मोड़ पर पक्की तामीरात गिराई जा रही हैं। गुज्जर नाले का 9 किलोमीटर और औरंगी नाले का 7 किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया गया। डस्का में मियां बीवी और 2 बच्चों को घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा है। मकतूल का अपने बाप के साथ जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मकतूल का बाप पुरअसरार तौर पर लापता है। कोहाट की खटक कॉलोनी में लापता 4 साल की बच्ची की लाश नाले से मिली है। हरीम फातिमा कल से लापता थी।
लाश पोस्टमार्टम के लिए डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात की जा रही हैं। सारिफ को फटे हुए कपड़े क्यों भेजे? कराची में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ईस्ट ने ऑनलाइन कपड़े फरोख्त करने वाली शॉप पर 30,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सारिफ को नया जोड़ा भी देने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को किसी सूरत में रियायत नहीं मिलेगी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद जुर्माना आयद किया जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, खैबर पख्तूनख्वा भी पंजाब की डगर पर। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों के झक्कर खैबर पख्तूनख्वा में भी पूरी पसंदीदगी से जारी। 2.5 साल से जारी उखाड़ पिछाड़ के मौसम में 3 चीफ सेक्रेटरीज को बारियां मिल गईं। 3 आईजीज भी सीट को छूते ही चलते बने। चौथे आईजी की इनिंग जारी। 2.5 साल में महकमा मेहनत, तालीम और इत्तलात के 4 सेक्रेटरीज आए और गए। सूबे में एमडी टूरिज्म पेशावर और डीआई खान तालीमी बोर्ड के चेयरमैन समेत ग्रेड 20 की 10, ग्रेड 19 की 9, ग्रेड 18 की 38 आसामियां अब भी खाली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए कीमती घोड़े का तोहफा। गुजरावाला दौरे के दौरान पीटीआई रहनुमा जमाल नासिर चीमा ने घोड़ा तोहफे में दिया। घोड़े की जीन पर सोने से नक्शो निगार बने हैं। मुरव्वजा तरीक़ाकार के मुताबिक तोहफे में दिया जाने वाला घोड़ा तोशाखाने की जीनत बनेगा। वज़ीर आला इसे खरीदना चाहेंगे तो कीमत अदा करके घोड़े के मालिक बन सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि रायबंद एराजी के सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। पुरअमन एहतजाज और इजहार यकजहती हर हाल में होगा। कहा, सारे एटीएम्स शहजाद अकबर की मुआवनत से जेबें भर रहे हैं। सबसे पहले शहजाद अकबर को जेल में डालेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान पर मरियम नवाज का खौफ सवार है। वो नैब के जरिए मरियम नवाज को कैद करके उनकी जुबान बंदी चाहते हैं। कल नैब न्याजी गठजोड़ और सियासी इंतकाम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। पंजाब के वजीर जेल खानाजात फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा के मरियम ने बुज़दिली का सबूत दिया है। अपनी जमानत करवा के मरियम किस मुंह से कारकुनान को गिरफ्तारियों और लाठी चार्ज के लिए बुलाएंगी। शरीफ खानदान के अंदरूनी इख्तलाफात एक बार फिर सर उठाकर पर्दे से बाहर आ गए हैं। आला क़यादत की मुलाकात में मरियम नवाज की जमानत न करवाने पर इत्तेफाक किया गया था। पाकिस्तान में इलाज के लिए मौसर तशखीस चैलेंज है। अस्पतालों में तरबियत याफ्ता माहिरीन ग़िज़ाइयत की शदीद कमी का शिकार। अमरीकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की पाकिस्तान के अस्पतालों से मुतालिक रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के तकरीबन 37% घराने ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से दोचार हैं। बच्चों की 1/3 से ज़ायद तादाद जिस्मानी नशोनुमा और ख़वातीन की निस्फ तादाद खून की कमी का शिकार है। साउथ अफ्रीका के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम 35 अरकान के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में सबका फर्ज बनता है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका में अच्छा खेलेगी। किसी भी प्लेयर की फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। कोयटा में ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट। वापडा ने सिंध की टीम को 1 के मुकाबले में 12 गोल से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची में कौमी प्रोफेशनल गोल्फ चैंपियनशिप। मुल्क भर के प्रोफेशनल गोल्फर्स एक्शन में होल इन वन करने वाले को इनाम में कार दी जाएगी। चैंपियनशिप की इनामी रकम 79 लाख रुपए है। रिवायती फन का जदीद आर्ट से इंजमाम। नौजवान इमरान कुरैशी ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। सियासी और समाजी मुकालमे की झलक फन में नुमाया। दुनिया भर में मुल्क की मुस्बत तस्वीर उजागर की। सितारा इम्तियाज हासिल किया। और 1992 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के हीरो वसीम अकरम, मोइन खान और रमीज राजा को वर्ल्ड कप जीतने के तारीखी लम्हात आज भी याद।
खिलाड़ियों का कहना है कि वर्ल्ड कप 1992 उनकी पहचान है। पाकिस्तान को क्रिकेट का आलमी चैंपियन बने 29 बरस मुकम्मल। कप्तान इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने फाइनल में हॉट फेवरेट इंग्लैंड को शिकस्त दी थी।